चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अब दिन की सबसे बड़ी खबर का। उबलते कच्चे तेल ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। महंगाई से लड़ रही पूरी दुनिया के सामने महंगा क्रूड फिर से नई चुनौती बनकर खड़ा है। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की तरफ से तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद ब्रेंट क्रूड का भाव $85 के पार चला गया। आशंका यहां तक है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब फिर से उत्पादन में कटौती कर सकता है। जानकार मान रहे हैं अगर ये कटौती जारी रही तो ये भाव $100 को भी छू सकते हैं। फिलहाल अभी बाजार में ब्रेंट क्रूड जो है $85 के आसपास काम कर रहा है। महंगे क्रूड की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव बढ़ गया है, जिस वजह से आयातित वस्तुओं की महंगाई फिर से भड़कने की आशंका। ये पूरा चक्र है, कच्चा तेल महंगा हो गया, रुपया कमजोर हो गया, रुपया कमजोर हो गया, आयात महंगा होगा, आयात महंगा होगा तो सीधी सी बात है आपको आयातित महंगाई ज़्यादा परेशान करेगी। सर पहला सवाल तो यही, सब कुछ सही चल रहा था, मंदी आ रही थी, बहुत लंबे समय से $60-70 पे क्रूड ऑयल बना था, अचानक ये कटौती क्यों कर दी गई? शुभम, ये फैसला बेहद चौंकाने वाला था बाजार के लिए और पूरी दुनिया भर के बाजारों के लिए, और फैसले का जो तरीका था उसने सबसे ज़्यादा चौंकाया। आमतौर पर ओपेक प्लस के सदस्य देश आपस में बैठकर मिलकर वियना में जो उनकी बैठक होती है उस बैठक में तय करते हैं उत्पादन में कटौती और बढ़ोतरी का फैसला। इस बैठक में जाने के 2 दिन पहले तक इस बात का संकेत था और इससे पहले तक ओपेक प्लस अपनी बैठक में कह चुके थे कि फिलहाल वो उत्पादन में कटौती नहीं करने जा रहे हैं, अपने मौजूदा शेड्यूल पर बने रहेंगे। और ऐसा लगता था कि ओपेक प्लस दुनिया के देशों में जो महंगाई से लड़ने की कोशिशें चल रही हैं उन्हें समर्थन देना चाहते हैं। लेकिन यह फैसला अकेले सऊदी अरब ने किया और सीधे सऊदी अरब का वो फैसला बाकी अन्य तेल उत्पादक देशों ने तुरंत बगैर देर के लागू कर दिया। अमीरात ने और बाकी ऑयल प्रोड्यूसर्स ने लागू कर दिया और यहां से ओपेक के ऊपर एक तरह से सऊदी अरब के मजबूत नियंत्रण का और एक तरफा की फैसला करने की जो व्यवस्था थी वो लागू हो गई। तो पहली चीज तो इसका के तरीके ने चौंकाया। इस तरीके के अपने कूटनीतिक अर्थ हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे सऊदी अरब के संदर्भ में, पर यहां से ओपेक देशों के फैसलों की कमान एक तरह से एमबीएस के हाथ में, मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में पहुंच गई, जिन्होंने पूरे ओपेक को अपने फैसले को लागू करने के लिए बगैर बैठक के सीधे लागू करने पर तैयार कर लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ओपेक देशों को इस बात के लिए कन्विंस किया होगा, शायद एमबीएस ने, ऐसा बाजार में चर्चा चल रही है कि अगर बात दुनिया में मंदी आती है तो उससे पहले ओपेक देशों के अपने को उत्पादन में कटौती करके कीमतों को निर्धारित स्तर पर रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर मंदी आएगी और कीमतों में तेज गिरावट होगी तो तेल उत्पादक देशों को नुकसान होगा। और ये बात निकली होगी तेल की कीमतों में गिरावट से, जो हमने हाल फिलहाल के 2-3 हफ्तों में देखी थी, जब $70 के आसपास तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई थी, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ओपेक देशों को हो रहा था। हालांकि चीन से अर्थव्यवस्था में मिले जुले संकेत आ रहे हैं, लेकिन ओपेक देश अब इस पेशबंदी में है कि अगर दुनिया में अगले 1 साल तक ब्याज दरें ऊंची रहती और मंदी की संभावना दिखाई देती है तो उस मंदी के चपेट में वो अपने मुनाफों में, अपने रिटर्न्स में जो उनको कच्चे तेल पर मिलते हैं उसमें कमी नहीं करेंगे। और इसलिए इसने पूरी तरह से दुनिया में एक किस्म से एनर्जी बाजार को, महंगाई को, बैंकिंग को, इसको सबको में खलबली मचा दी इस फैसले ने। सर कूटनीतिक मायने आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कूटनीतिक मायने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो? कूटनीतिक मायनों में मोहम्मद बिन सलमान जो एमबीएस जो सऊदी प्रिंस हैं, उन्होंने इस पूरे फैसले से सीधे दूसरी बार अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश की है। अमेरिका पिछले 1 साल से जो बाइडेन स्वयं और इससे पहले भी अमेरिका का शासन लगातार सऊदी अरब को और ओपेक देशों को इस बात के लिए परस्यू कर रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में को ना बढ़ने दिया जाए। जो ओपेक देश जिनके पास कच्चे तेल के उत्पादन की बड़ी क्षमताएं हैं, उसमें भी खासतौर पर सऊदी अरब, जिसको कि स्विंग प्रोड्यूसर कहा जाता है, जो तेज़ी से उत्पादन में कमी या बढ़ोतरी कर सकता है, वो अगर साथ दे तो दुनिया में महंगाई से लड़ाई में मदद मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, और ऐसा करते हुए सऊदी अरब ने दुनिया के बाजार में खासतौर से अमेरिका के अपने बाजार में जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जो बहुत मुश्किल से अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। आप अलग अलग संदर्भों में मनी सेंट्रल पर, इकोनॉमिका में सुनते रहेंगे कि ब्याज दरें बढ़ने के कारण बैंक डूबने लगे हैं, महंगाई से लड़ाई इतनी महंगी पड़ रही है कि उसके कारण अमेरिका में बैंकिंग संकट आ रहा है। लेकिन सऊदी अरब ने सीधी चुनौती दी और एक तरह से दुनिया में महंगाई की लंबी व्यवस्था की ज़मीन तैयार कर दी। कच्चे तेल की कीमतों के आंकड़े $90 पर पहुँच रहे हैं, यह माना जा रहा है कि इस साल वो $100 तक जा सकते हैं, और अगर $100 तक कच्चे तेल की कीमतें जाएंगी तो उसका असर दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं में जो महंगाई रोकने की कोशिश है उन पर पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है
कि सऊदी ने निर्णायक तौर पर शुभम कूटनीतिक बिसात में अब अपने आप को एक अलग समूह में शामिल कर लिया इस फैसले से। और इस फैसले से जो जिन दो देशों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है उसमें एक रूस है और एक सऊदी अरब है, क्योंकि कीमतें बढ़ने से रूस को भी फायदा होगा। रूस ने भी इसको तत्काल ज्वाइन किया ओपेक प्लस को अपने यहाँ उत्पादन में कटौती को लेकर। हमें याद होगा कि सऊदी अरब, रूस और चीन का एक मजबूत गठजोड़ इस पूरे एरिया में बनता दिखाई दे रहा है, जो अमेरिका के अगेंस्ट है, अमेरिका के विरोध में एक मजबूत ताकत बन रहा है। ईरान भी अब इस गठजोड़ का हिस्सा है, जिसमें कि गैस और तेल का वो बड़ा उत्पादक है। ये कूटनीतिक रूप से बड़ी खलबली थी, जिसने जो अब पिछले 24 घंटों में पूरी दुनिया में इसके अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। सर, केंद्रीय बैंकों के लिए भी कितनी बड़ी मुश्किल है? 90-100 का अगर क्रूड हो जाएगा तो जो महंगाई से लड़ाई चल रही थी पिछले 1-1.5 साल से, उसका क्या होगा? यही हम लोगों ने कल चर्चा में कहा था शुभम की रिजर्व बैंक गवर्नर जब इस बैठक की तैयारी कर रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो चल रही है जिसका फैसला कल आएगा, जब उसकी वो तैयारी कर रहे थे, उस बीच में ही कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने दुनिया भर के सारे केंद्रीय बैंकों की योजनाओं को उथल पुथल कर दिया। अब आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जा रहा है कि अमेरिका में इसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, ये अंतिम बढ़ोतरी है। भारत में भी कहा जा रहा है कि अंतिम बढ़ोतरी, इसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन जिस बिना पर दुनिया में महंगाई कम होने की उम्मीद की जा रही थी कि कच्चे तेल की कीमतें $70 से $75 के आसपास रहेंगी, वो तो खत्म हो गया। और अब कच्चे तेल की कीमतों के नए आकलन $90 और $100 के आसपास आने लगे। और यहाँ से अरब देशों ने, खासतौर से सऊदी अरब और ओपेक देशों ने पूरी बिसात, पूरी कोशिश को पटरी से उतार दिया है महंगाई से लड़ाई की। साल भर हो गया है पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ते बढ़ते रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो चुकी है। और अब जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकने का समय आया तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ने का दौर शुरू हो गया। ये वही साइकिल वापस घूम कर आ रहा है। इसको कैसे जेरोम पावेल या शक्तिकांत दास या दुनिया के जो प्रमुख बैंकर हैं कैसे डील करेंगे, आने वाले 6 महीनों में महंगाई को लेकर क्या आकलन रखेंगे, इससे पता चलेगा कि क्या परिस्थिति बनती है। सर, तेल उत्पादक देशों के लिहाज से ये कटौती कितनी महत्वपूर्ण है? तेल उत्पादक देशों ने अपने स्तर पर अपने मुनाफों को, एक तरीके से सऊदी अरब ने इसे संकेत देकर ये कर दिया कि तेल उत्पादक देश अपने मुनाफों में समझौता करना नहीं चाहते। तेल उत्पादक देश इस स्तर पर हैं कि वो अब अपने जो मिनिमम प्रॉफिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए। और इस संदर्भ में वो दुनिया का किसी का दबाव सुनने को तैयार नहीं। और इसलिए इस फैसले का तरीका बड़ा अजीब व गरीब था। सऊदी अरब ने फैसला लिया और थोड़ी देर बाद अमीरात और दुनिया के सारे देशों ने तुरंत इसको लागू कर दिया। अब जो जद्दोजहद है, जिस जद्दोजहद में दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं में संकट दिख रहे हैं, करेंसीज कमज़ोर हो रही हैं, ऐसी स्थिति में तेल उत्पादक देशों की ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए ये कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर रखने का फैसला किया है। हम आपको बता चुके हैं कि भारत की दुनिया में तेल उत्पादक देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड काफ़ी महत्वपूर्ण ताकत रखते हैं दुनिया में। अब इस समय प्राइवेट फंड के सबसे बड़े सोर्स हैं वो।